हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MG Ed। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो गाइस, आज हम जो है लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। अच्छा, अब अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उसी को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। और बहुत ही अमेजिंग और कुछ और आज हम नए एक्स्ट्रा टॉपिक करने वाले हैं, जिससे कि आपको जो है बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बस मेनली क्या है, आपको लेक्चर देखना है, पूरा देखना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत देखेंगे फिर ऐसा मजा नहीं आएगा। ठीक है, भले से आप जो है जल्दी जल्दी देखें, लेकिन देखें पूरा, क्योंकि क्या होगा इससे कि आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो नए और निकल कर आएंगे। देखो क्या होता है ना, आप कितना ही पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद नहीं करोगे, तब तक कोई भी फायदा नहीं है। बेसिकली क्या होता है ना, जितना ज्यादा आप जो है क्वेश्चंस करते हैं, उतने ज्यादा आपके जो है नए नए कंसेप्ट निकल कर आते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, the value of b for which the equation x square plus bx minus 1 is equal to 0 and x square plus x plus b is equal to 0 have one common root is। ठीक है, इसका हमें पता लगाना है कि एक कॉमन रूट इसमें कौन सा होगा। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा जेई में आ चुका है ना, और बहुत इजी क्वेश्चन है। मींस हमें सिंपल बताना क्या है यार, बी की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसपे इनके जो है कंडीशन क्या हो जाए, कॉमन रूट हो जाए। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि क्या कंडीशन, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो देखो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लूं, 1 1 b 1 माइनस 1 b 1। क्लियर, आई होप यू गेट दिस। और फिर इसके बाद हम क्या करते थे, या इनका डिटरमिनेंट लेते थे, है ना। फिर इसको हम करते थे जिस तरीके से, किस तरीके से, 1 1 बी 1 का डिटर्मिनेंट बी 1 माइनस 1 बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस 1 बी 1 1 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अच्छा अब इनको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या आता है, ये स्क्वायर था इसका। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस बी क्यूब। ठीक है, एंड और ये हो जाएगा माइनस बी। अच्छा माइनस कॉमन लेके चल जाएगा और ये होगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अरे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। देखो बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा, इसको इन सबको उठा के इधर ले आओ, तो बी क्यूब प्लस थ्री बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो यहाँ से b क्या क्या आने वाला है ना, b की 3 वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आने वाला है। कैसे, देखो b कॉमन ले लूं, b कॉमन ले लूंगा तो b स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पहली बात, एक जो b है वो आपका 0 आ जाएगा, और उसके बाद b स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, तो ये मैं लिख सकता हूँ b इक्वल्स टू, अच्छा ये माइनस 1 है यानी कि आयोटा है, ये तो दिक्कत ही नहीं, तो माइनस 1 का अंडर रूट आ जाएगा ना इधर, तो ये आएगा प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 है एक तरीके से, और उसका अंडर रूट लूंगा तो माइनस 1 का अंडर रूट मैं लिख सकता हूँ आयोटा। ये भी आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स में, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझा देंगे आपको। बेसिकली क्या होता है, इधर मैं आपको लिख देता हूँ, अंडर रूट में अगर जब कोई नेगेटिव नंबर आता है माइनस 1, तो इसको हम लिखते हैं आयोटा। क्या लिखते हैं, ये कैसा नंबर होता है आपका, इमेजिनरी नंबर। कैसा होता है, इमेजिनरी। दो नंबर पढ़ते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो ये आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे हमें। तो इसमें से देखो क्या आपका आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। बस कुछ नहीं करा हमने, कंडीशंस लगाई है 1 कॉमन रूट, तो मैंने आपको ये बताया भी था।
ये मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक तो वो वाला करके बताया था और एक ये वाला ऐसा करके बताया था ना, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q if quadratic equation px square plus 5x plus 2 equals to 0 and 3x square plus 10x plus 2 equals to 0 have both root। अब यह दोनों रूट कॉमन की सिंपल से कंडीशन मैंने आपको बताई थी, p upon 3 equals to 5 upon 10 equals to 2, ठीक है। इसको इसके बराबर रखेंगे और इसको इसके बराबर रखेंगे, तो p upon 3 ये आपके 1/2 के बराबर आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 2/2, फिर उसके बाद 1/2 को बराबर रखेंगे 2/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा 4, बस आ गया आंसर, दिस इज 2। चलिए और आगे चलते। अच्छा देखो क्वेश्चंस की कमी नहीं है हमारे पास, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट आपको क्या है प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square minus 7x plus 5 is equal to 0 and 5x square minus 7x plus 8 is equal to 0 has exactly one root common, एक रूट क्या है कॉमन है, then find the possible value of a, है ना। बहुत इजी है, पहले आप खुद ट्राई करो फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना, है ना। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन में कैसा है कि ना, सेम हमें अभी ये जो हमने कंसेप्ट पीछे लगाया था वन रूट वाला, वन कॉमन वाला, वही हम इसमें अप्लाई कर देंगे। कैसे, देखो a5 डिटर्मिनेंट वाली -7 -7, ठीक है, और -7 -7 5 a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 5 a 5 डिटर्मिनेंट बहुत, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत इजी है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये बनेगा -7a + 35, ओके, एंड ये रहेगा -7a, सेम हो जाएगा ये भी, और ये भी हो जाएगा आपका +35 इक्वल्स, ये आएगा 25 माइनस a स्क्वायर की होल पावर 2। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना कैसा होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 7 कॉमन ले लूँ इधर से, 7 कॉमन ले लूँ इधर से, ठीक है, -7 और उसका स्क्वायर कितना होगा 49, ठीक है, और यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरे पास, ये बच जाएगा a माइनस क्या बचेगा देगा, यस a माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो ये 5 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, ये आपका a प्लस बी माइनस a माइनस बी लाइक इस तरीके से होगा, तो 5 प्लस a का होल स्क्वायर और 5 माइनस a इसका होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये समझ में आया। और इसको ना देखो भाई, ये जो है ना आपका, इसको मैं a माइनस 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, लाइक ये इसको मिलेगा a प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू a माइनस 5 का होल स्क्वायर। अरे यार माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन ही जाएगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा अब इस पूरी टर्म को उठा के इधर लो। अच्छा अब आप लोग क्या सोचोगे यार a माइनस 5 का होल स्क्वायर से a माइनस 5 का होल स्क्वायर कैंसिल कर दो, नहीं आपका फंक्शन पर जाएगा, ऐसे आप इसे डायरेक्ट नहीं काट सकते, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इधर मैंने क्या किया, 49 इंटू a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू a माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, a माइनस 5 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, और इधर मेरा बचेगा, इधर कितना हो जाएगा 49, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कितना, यस 49 माइनस, ठीक है 49 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, a प्लस 5 का होल स्क्वायर विच इज। अच्छा अब देखो तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, a माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू इसको इधर ले आओ a प्लस 5 का होल स्क्वायर, मैंने -1 कॉमन लेके तो इधर शिफ्ट कर दो, जिनका पता कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हाँ माइनस 49 का मिलेगा 7 का इक्वल टू, आई होप यू कैन दिस। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है तो इस तरीके से आ रही है, a माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू a प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो ये हमारा कुछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह कुछ बन रहा है, ये इक्वल टू 0 है, तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू a प्लस 5 प्लस 7 और a प्लस 5 माइनस 7,
इक्वल्स टू 0। तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, a प्लस 12 और a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। मेरे पास a की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, a आ रहा है मेरे पास 5 और 2 और माइनस का 12। ओके, तो मेरे पास एक ही वैल्यू आ गई। अब इसमें से जो है ना गाइस, हमारे पास एक तो बस 2 और माइनस 12 ही वेरीफाई करेगा, 5 वेरीफाई नहीं है। ठीक है, तो ए आ गया आपके पास 2 और माइनस 12। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अब जब वो हमें ना एक पॉलिनोमियल ले रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बी सी आपका इंटीजर and p of x is a factor of x to the power 4 plus 6x square plus 25 and 3x to the power 4 plus 4x square plus 28x plus 5, then find p of 2। अच्छा, p of 2 निकालने के लिए हमें पहले b और c पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, अब निकालते हैं। तो चलिए गाइस, अब देखो इसमें ना कुछ थ्योरम लगानी पड़ेगी। कैसे? देखो अच्छा, पहली इक्वेशन जो है ये है x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 25। इसको मैं लिख सकता हूँ कि किस तरीके से, इस तरीके से x स्क्वायर की पावर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। मैंने कोई दिक्कत है ही नहीं। तो गाइस, इसको जब मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, है ना। अब बैलेंसिंग के लिए माइनस 10x स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस 6x स्क्वायर ऑलरेडी है। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी ये वाली, वो आएगा कुछ इस तरीके से। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर और ये बनेगा आपके पास माइनस का 10x स्क्वायर और ये 4 रहेगा। कितना रहेगा? 4 रहेगा माइनस 4x स्क्वायर। और अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। अच्छा, अब देखो इसने बोला है कि ये जो p ऑफ x है ना, इसका ये जो है ना, ये इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो इसका मतलब इसमें जो एक फैक्टर आ रहा होगा ना, अगर इस इक्वेशन को इसके एक फैक्टर से डिवाइड करूं, क्या इस इक्वेशन को अगर एक फैक्टर से मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बिल्कुल 0 आना चाहिए। अब मुझे ये देखना है, और दो फैक्टर इसके जो दो फैक्टर आए ना, इनमें सॉरी इनमें से ये जो दो फैक्टर्स हैं, अगर किसी एक फैक्टर से भी डिवाइड करने पे अगर इस इक्वेशन का रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो मतलब क्या है, वही फैक्टर जो है ये वाली इक्वेशन के बराबर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया फ्रेंड्स। तो अब आओ चेक कर लेते हैं। चलिए, तो गाइस ध्यान से देखना आप, मैं ना अब ना ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को डिवाइड करने वाला हूँ। पहले मैं इससे ट्राई कर लेता हूँ ना, ये वाली इक्वेशन से ट्राई कर लेता हूँ। क्लियर। चलिए, अब इसको ना हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा, इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो 3x रेज़ टू पावर 4। ठीक है, एंड यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू 5 कितना रहेगा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस 15x स्क्वायर। आई होप यू गेट दिस वन। और यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी हमारे पास क्यूबिक में। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस 6 एक्स क्यूब आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा माइनस 6 है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर इसको यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ मैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 6x क्यूब, और इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 11x स्क्वायर है। ठीक है, अब जो भी बाकी टर्म्स बची है उनको यहाँ पे लिख देता हूँ 28x प्लस। अच्छा, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को अगेन डिवाइड करते हैं तो ये आएगा मेरे पास प्लस, कितना आएगा, प्लस 6x। ओके, अच्छा अब जो है आपका ये जो 6x है, इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6x क्यूब। ठीक है,
और माइनस 2x इंटू 6 क्या आएगा आपके पास, माइनस 12x² और 6 इंटू 5 प्लस 30x आ जाएगा। चलो सब्ट्रैक्ट कर डालो इसको, यहाँ से इसको जब माइनस माइनस प्लस करोगे तो ये आएगा x² और यहाँ पे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 5। अच्छा गाइस ये जो है ना मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। और देखो ये और ये तो 0 ही है ना, तो यहाँ तो +1 आ जाएगा और x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 2, ये आपका रिमाइंडर दिया, ठीक है। अच्छा ये लॉन्ग डिवीजन मतलब आपको आना चाहिए। इसका मतलब क्या पता चला कि ये जो है इस इक्वेशन का फैक्टर है और कितने जो हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x था x² प्लस bx प्लस c, यही था ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा आपके, ये आपका जो है ये होगा बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 समझ में आया ना। तो यहाँ से मेरे पास b आ गया, कितना आ गया यार, b आ गया -2 और c आ गया 5। अब इसमें ना मैं p ऑफ 2 निकाल लूंगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5। मेरा जो आंसर आएगा बहुत ही जबरदस्त आंसर आने वाला है। देखो यहाँ पे 4 माइनस 4 0 कट गया तो 5 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही है और अब हम जो है फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में और एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही अपन छोड़ रहे हैं, ठीक है। काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आप जो है इनकी जो है रिवाइज करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्लियर। और अभी तक जितना पढ़ लिया है ना उनको रिवाइज करते जाइए ना। देखो रिवीजन बहुत जरूरी है, अगर आप डेली का डेली रिवीजन करते जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा जो है बेनिफिट रहने वाला है। मेनली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। आप बुक्स अच्छे से परचेज कर लीजिए, ठीक है। सिंगेज वगैरह हो गई है ना, इनको जो है बुक्स परचेज कर लीजिए और उनमें से जो प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते जाइए गाइस, यस प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपका क्या है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही और अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक अमेजिंग और एक धमाकेदार लेक्चर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।